नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल समर्पण लाइव पर। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो रीजनिंग सब्जेक्ट में कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हमें ABCD के नंबर्स और ABCD के अपोजिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं, उन्हें याद ना करना पड़े इसके लिए वो एक कॉपी में लिख लेते हैं। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एक नोटबुक में लिख लेते हैं, 1 2 3 लिख लेते हैं ABCD के सामने, ऐसे ही अपोजिट भी लिख लेते हैं। जब जब जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से पेज पलट के देखते रहते हैं और हमेशा अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। टाइम वेस्ट तो होता ही होता है, साथ में गलती होने के चांसेस भी बहुत सारे हो जाते हैं। पेज पलट के P16 पर देखकर आए, यहाँ आते आते दिमाग बदल गया, 17 लिख गया, तो गलती होने के भी चांसेस प्रबल हैं। इसलिए कभी गलती ना हो तो आज मेरे साथ आप अपने केवल 15 मिनट निकाल लीजिए और इन 15 मिनट में मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप ABCD के नंबर्स कभी भूलेंगे नहीं और ABCD के अपोजिट्स कभी भूलेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ABCD के नंबर से। देखिएगा, ABCD के नंबर्स में सबसे पहले बेसिक यानी कि A, B, C, D और E तक की हम बात करें तो नॉर्मली यहां तक हमें पता होता है कि A 1 पर होता है, B 2 पर होता है, C 3 पर होता है, D 4 पर होता है और E 5 पर होता है। क्योंकि शुरुआती अल्फाबेट है इसलिए हमें यहां पर कोई दिक्कत नहीं आती। प्रॉब्लम इसके बाद स्टार्ट होती है कि F कितने पर होता है। तो F होता है 6 नंबर पर। इसे याद करने का तरीका है फिक्स। फिक्स की जो स्पेलिंग है वो किससे शुरू होती है कि सर F से शुरू होती है, और जब हम बोलते हैं फिक्स को तो इसमें साउंड आता है 6 का, इसलिए हमें याद हो जाता है कि फिक्स से कि F 6 नंबर पर होता है। यदि F 6 पर हुआ तो G इसके तुरंत बाद आता है, वो हो जाएगा 7 नंबर पर। लेकिन इसे भी याद करने का तरीका है कि G बनाइए और G बनाने के बाद इसका ये वाला जो ऊपर वाला गोला है इसको मिटा दीजिए। जब ये मिट जाएगा तो आपके सामने जो व्हाइट कलर से दिख रहा है, क्या वो आपको 7 जैसा नहीं दिखता? अगली बार जब भी आप G बनाएं तो ध्यान रखिएगा उस G में से हमको ये वाला सर्कल मिटाते हुए देखना है और ये बचेगा 7। इससे आपको याद आएगा कि G कितने नंबर पे होता है, 7 नंबर पे होता है। ठीक है, G 7 पर हुआ तो H जो कि इसके बाद आता है कितने नंबर पे हो जाएगा, 8 नंबर पे हो जाएगा। बात करते हैं I की। I होता है 9 नंबर पर। याद करने का तरीका है, इंग्लिश का एक सेंटेंस हम अक्सर बोलते रहते हैं, आई नो, मैं जानता हूं। आई नो एक छोटा सा सेंटेंस है, हम अक्सर अपनी लाइफ में इसका प्रयोग करते हैं। आई नो, देखो आई तो लिखा ही हुआ है और नो में नो का साउंड छुपा हुआ है, तो आई नो बताएगा कि आई 9 नंबर पर होता है। जब आई 9 पर हुआ तो जे जो कि इसके बाद आता है वो कितने नंबर पे हो जाएगा, 10 नंबर पर। बात करते हैं के की। बात करते हैं के होता है 11 नंबर पर। इसे याद करने का तरीका है, आईपीएल के मैचेस आप लोग अक्सर देखते रहते हैं। आईपीएल में एक टीम है जिसका नाम के से शुरू होता है। आपको सुनते ही दिमाग में आ गया होगा, टीम का नाम है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब से हम बता सकते हैं के 11 पर है, क्योंकि के फॉर किंग्स है और 11 को ही हमने रोमन में लिखा है, तो किंग्स 11 बताती है कि के 11 नंबर पर होता है। यदि के 11 पर हुआ तो एल जो कि इसके बाद आता है कितने नंबर पे होगा, 12 पर। बने रहिए मेरे साथ, घड़ी मिलाकर 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लूंगा, हो सकता है उससे कम में ही आपको याद हो जाए। तो एल जो कि इसके बाद आता है कितने पर हो जाएगा, 12 नंबर पर। बात करते हैं एम की। एम होता है 13 नंबर पर। इसे याद करने का तरीका है, वरुण धवन की एक मूवी आई थी मैं तेरा हीरो, देखी होगी आपने, नहीं देखी होगी तो सुनी जरूर होगी। मैं तेरा हीरो नाम की एक मूवी थी। मैं तेरा हीरो मूवी से हमें याद आता है एम 13 नंबर पर है। कैसे, एम फॉर मैं दे रखा है और 13 तो ये लिखा ही हुआ है, इसे हम 13 ही तो पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे। तो मैं तेरा हीरो मूवी बताती है एम 13 नंबर पर होता है। और जब एम 13 पर हुआ तो एन जो कि इसके बाद आता है कितने पर हो जाएगा, कि सर 14 नंबर पर हो जाएगा। अब बात करते हैं पी की। पी होता है 16 नंबर पर। याद करने का तरीका होता है पीसो। क्या पीसो, चटनी पीसो, सर्दियां चल रही हैं, मसाला पीसो, गेहूं पीसो वाला पीसो है। पीसो बोलने पर आपको 16 का साउंड आता है, पी 16 नंबर पर होता है, ये आपको पीसो बताएगा। और जब पी 16 पर हुआ तो जो ओ इससे पहले आता है वो कितने पर हो जाएगा, 15 नंबर पर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं
आर की। आपने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी राउडी राठौर, तो आर 18 नंबर पर होता है। राउडी राठौर के राठौर से हम याद कर सकते हैं, राठौर की स्पेलिंग आर से शुरू होगी, बोलने पर 18 का साउंड जरूर आएगा। राठौर में 18 छुपा हुआ है, तो आर कितने पर हुआ? 18 नंबर पर। यदि आर 18 पर है तो एस जो कि उससे पहले आता है कितने नंबर पर हो जाएगा? 19 नंबर पर। ठीक है, और क्यू जो कि उससे पहले आता है वो कितने नंबर पर हो जाएगा? 17 नंबर पर। बात करते हैं टी की, तो टी होता है 20 नंबर पर। इसे याद करने का तरीका है, अभी हमने आईपीएल की एक टीम की बात की थी, आपको पता होगा कि आईपीएल के जो मैचेस होते हैं वो कितने कितने ओवर के होते हैं कि सर 20-20 के होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में T20 मैच बोलते हैं। तो एग्जैक्टली T20 पर ही होता है, याद करने का तरीका है T20 मैचेस। T20 पर होता है, T20 मैच बताएंगे। बात करेंगे वी फॉर विक्ट्री की, वी 22 नंबर पर होता है, याद करने का तरीका है वाइस प्रेसिडेंट का वाइस या वाइस प्रिंसिपल का वाइस। स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है? वी से। बोलने पर साउंड किसका आता है? 22 का। तो वी कितने पर हुआ? 22 पर। यदि वी 22 पर हुआ तो यू जो कि उससे पहले आता है 21 पर, डब्ल्यू जो कि उसके बाद आता है कितने पर हो जाएगा? 23 पर। इसके बाद अंत में रह जाते हैं ऐसे लेटर्स जैसे कि एक्स, वाई और जेड, ये नॉर्मली हमें याद होते हैं कि 24, 25 और 26 पर होते हैं। तो देखिए, घड़ी मिलाकर आपको मुश्किल से इसमें समय लगा होगा 7 या 8 मिनट, और आपको उम्मीद करता हूं कि इसी के साथ अल्फाबेट के नंबर्स याद हो गए होंगे। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लोग देखेंगे ABCD के अपोजिट्स किस तरीके से याद किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।